गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये निफ्टी का आवरली कैंडल स्टिक चार्ट है 25 अगस्त 21 और एट प्रेजेंट 11:15 हुई है। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। जब लाइफ टाइम हाई के नज़दीक हो तो हमें क्या देखना चाहिए। एक्चुअली मैं अभी आप समझ लीजिए कि पार्टिसिपेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ वॉच करने में इंटरेस्टेड हूँ। और आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें क्या वॉच करना है और कैसे हमें डिसीजंस लेने चाहिए। तो आपको एक्चुअली इसको ऐसे समझना है कि ये जो लाइफ टाइम हाई था पास्ट, आप एग्जैक्टली देखिए, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आपको हाई दिखेगा 16,688.9, यानी ऑलमोस्ट 16,689 हुआ, जो हमारी ग्रीन लाइन है। अब आज का आप हाई देखिए, आज का है 16,689। तो ऑलवेज स्विंग हाई पर कोई भी चीज़ पहुंच के रुकती क्यों है? आपको इसको इस तरीके से लेना चाहिए। सेलर्स जो अपने एमिनेशंस लेके या अपने जो भी हथियार है वो लेकर बैठे होंगे, तो इनकी लास्ट लाइन ऑफ एक्शन होगी सेलर्स की। सेलर्स ऑलवेज चाहेंगे कि बायर्स को यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर ले, ओके, क्योंकि सेलर्स का इंटरेस्ट तभी बनता है जब वो उसको नीचे लाएंगे। अब ये बायर्स ने इतनी ताकत 2-3 दिन से दिखाते दिखाते अब फिर से वो लोग लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गए, तो एक सिंपल सी बात है कि बायर्स में स्ट्रेंथ है, लेकिन अब सेलर्स की एक्सट्रीम स्ट्रेंथ को अब उनको टेस्ट करना है और यहाँ बहुत अच्छी वॉर लड़ी जाएगी। और जब कभी भी ऐसी अच्छी वॉर लड़ने वाले ही हो रही हो, तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आपको उसको देखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ओके, तो मैंने अपनी कमेंट्री में मैसेज में आपको लिखा कि भाई यहाँ बुल्स और बेयर्स की वॉर चल रही है, तो आप ऑब्जर्व करिए, मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आपको वो वॉर दिखेगी। ये सीधा हर वक्त कोई ना कोई ऊपर नीचे जाना चाहता है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आज गैप अप ओपन तो हुआ, वो ओपन करके सस्टेन भी किया है। नेक्स्ट मूव क्या होगी वो कुछ भी हो सकती है, इसके ऊपर भी जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है। अब आप ये बोलेंगे तो फिर आपने बताया क्या, हमें करना क्या चाहिए? तो आपको तब तक देखना है जब तक आपके लिए कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। तो आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, मैं अपना बता रहा हूँ। आप मुझे फॉलो कर भी सकते हैं और मुझे आप फॉलो नहीं भी कर पाएंगे, ओके। और डिपेंड है वो आप पर कि भाई आप मेरी चीज़ को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ओके। तो अगर मान लीजिए ब्रेक करके ऊपर रन करना शुरू कर दे रहा है, तो आप मेरे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं है। क्यों ट्रेड नहीं है? क्योंकि कब वो रिवर्स जर्नी शुरू करेंगे हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, और हम जानते नहीं वो कितना ऊपर जाएंगे और कितना ऊपर जाने के बाद कितना नीचे आएंगे हम नहीं जानते, क्योंकि हमें रेंज पता होनी चाहिए। तो अगर ये 16,700 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाते दिखाते चला जाता है, तो मैं आज के दिन आराम करूंगा और मैं अपनी दूसरी हॉबीज़ को एंजॉय करूंगा, क्योंकि मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है। ट्रेड अब तभी बनने वाला है जब यहाँ से वीकनेस स्टार्ट होगी। अब आप पूछेंगे कि वीकनेस कैसे प्रूव होगी और हम कैसे इसको कंफर्म कर पाएंगे। तो वीकनेस के लिए मैं 2 चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करूंगा। एक बिहेवियरल एनालिसिस तो मुझे बोल रहा है यहाँ से नीचे जाना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ इसके दम पर ट्रेड नहीं लेता हूँ। अब मुझे वो चीज़ डेटा एनालिसिस में भी दिखनी चाहिए, ओके। तो अब डेटा एनालिसिस के लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई हमें ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस डेटा में क्या बन रहा है। तो अभी अगर आप इमीडिएट ऑप्शंस डेटा देखेंगे तो आपके लिए वो ऑप्शन डेटा क्या होने चाहिए, 1 मिनट में वो ऑप्शंस डेटा ओपन कर दे रहा हूँ। अब आप ये ऑप्शंस डेटा देख पाएंगे कि एट प्रेजेंट मार्केट 16,700 के नज़दीक है। तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके कॉल राइटर का क्या बिहेवियर है। तो कॉल राइटर यहाँ 67 लाख है और आज के दिन 20 लाख बढ़ चुके हैं, और 20 लाख का मतलब है कि पूरी कहीं भी जगह 20 लाख नहीं है। तो 700 लास्ट लाइन ऑफ एक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर्स ने बना के रखी है, इतना इजीली आपको क्रॉस नहीं होने देंगे। फिर भी अगर वो क्रॉस कर लेते हैं तो उसका मतलब है कि बायर्स उनसे भी ज़्यादा ताकत लेकर बैठे, तो फिर हमें बायर्स के साथ जुड़ने की ताकत नहीं हो तो एटलीस्ट हमें सेलर्स को प्रोटेक्ट करना बंद कर देना चाहिए, यानी सेल नहीं करना चाहिए।
ओके, तो मैं वेट कर रहा हूँ अगले आधे एक घंटे के लिए, क्योंकि जो मूवमेंट होने वाली होगी वो 11:30 से 12 बजे के बीच हो जाएगी। और वहाँ अगर मुझे यहाँ ये चीज़ें और बढ़ती दिख रही है, एट प्रेजेंट डेटा एनालिसिस तो मुझे यही सजेस्ट करा है कि 700 के ऊपर नहीं जाएगा। ओके, और अगर इस साइड आप देखेंगे तो पुट राइटर्स में ये 37 लाख है, लेकिन 25 लाख है जो कॉल राइटर्स से ज़्यादा है। ओके, यहाँ भी 25 लैक्स है 650 पर, यहाँ भी 35 लैक्स है। तो यानी आज के दिन पुट राइटर्स में वो कमिटमेंट तो दिख रहा है, लेकिन वो कमिटमेंट ओवरऑल क्वांटिटी में जब मैं देखना चाहता हूँ तो वो मुझे हाईएस्ट दिख रहा है 16,600। तो एट प्रेजेंट डेटा एनालिसिस से अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो 16,700 टू 16,600 इसकी नॉर्मल मूवमेंट रहनी चाहिए। ओके, तो अब पॉसिबल ट्रेड जो मैं सोच रहा हूँ वो क्या हम कर सकते हैं, तो मैं 5 मिनट्स कैंडल्स में अपनी वॉच रख रहा हूँ, और वो वॉच रखते रखते मुझे 5 मिनट कैंडल्स में यहाँ ये दिख रहा है कि बायर्स ने जो सुबह गैप क्रिएट किया था उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था ओपन। देखिए मैं यहाँ पहले ढूंढ लूँ कि व्हाट इज़ द ओपन वैल्यू। ओपन वैल्यू 16,652, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 16,652। अब जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक हमें उससे सेल नहीं करना है। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप चाहे तो सेल कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस आपको बहुत दूर नहीं रखना है, 16,711.15 रखना है। लेकिन आज सुबह से इन लोगों ने स्ट्रेंथ दिखाई है तो मैं बहुत भरोसा सेलर्स पर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो आपको अपनी क्वांटिटी का 25% कैपेसिटी से ही काम करना है। और अगर आप सिक्योर ट्रेड में मानते रहे तो अभी आपको सेल नहीं करना चाहिए, थोड़ा और 11:30-12 बजे तक वेट करना है। मैं 2:30 बजे की कमेंट्री में फिर से इसका अपडेट दूंगा, लेकिन ये बहुत क्लियर कट वॉर चल रही है, और ये वॉर जब तक चल रही है हमें किसी को भी विनर डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई है कि सेलर्स की लास्ट लाइन ऑफ एक्शन को भी वो लोग ब्रेक कर सके। अगर वो नहीं ब्रेक कर रहे हैं तो हमें वेट करना है, क्या हो रहा है बस देखते रहिए। बराबर, मैं ऑलवेज चाहता क्या हूँ कि आपको सर्टेनिटी मिलती है, आपको सर्टेनिटी के लिए वेट करना होता है। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, जब कभी भी मैं सर्टेन हो जाऊंगा कि नहीं अब यहाँ कोई एक पार्टी ने विन कर लिया है और वो अपनी पार्टी शुरू करने ही वाला है, मैं आपको तुरंत इन्विटेशन भेज दूंगा कि आप पार्टी में ज्वाइंट हो जाइए। मुझे अभी कोई भी पार्टी विनर नहीं लग रही है, तो मैं पार्टी देख रहा हूँ, मैं पार्टी में पार्टिसिपेट करने के इंटरेस्ट में नहीं हूँ। तो मेरी क्लोज आइज कहाँ है? मेरी क्लोज आइज ये कैंडल्स पर है, 5 मिनट्स कैंडल्स पर। ओके, दूसरी मेरी क्लोज आइज है कि व्हाट हैपन्स व्हेन इट कम्स टू 16,650, और उस वक्त मैं ऑब्जर्व ये करना चाहूँगा कि ये जो ऑप्शंस डेटा है वहाँ क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ओके, हाँ, ये जो ऑप्शंस डेटा हमारे पास है, ये ऑप्शंस डेटा में हमें उस वक्त देखना है जब 650 के नज़दीक आता है कि 700 राइटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। नॉर्मली आपको एग्जैक्टली अगर कुछ समझना हो तो एक ही चीज़ करनी चाहिए, और वो क्या, आप 16,700 के कॉल राइटर्स का लाइव चार्ट आपके सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं, और वो ओपन करके देख सकते हैं कि वहाँ स्ट्रेटेजिकली बाइंग कैसे हो रहा है और वहाँ सेलिंग कैसे हो रहा है। और ये लोग ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, तो फिर आप रिलाई कर पाएंगे कि भाई आप अब सेल कर सकते हैं। एट प्रेजेंट मैं 11:30 का वेट कर रहा हूँ, और 11:30 के बाद अगर मुझे ये जो कैंडल स्टिक चार्ट है 5 मिनट्स वाला वो अगर वीक होता दिखना शुरू हो जाएगा तो मैं सेल करूँगा। अगर ये क्रॉस करके 711 के ऊपर चला जाए ऐसा मुझे लगेगा तो फिर मैं सेल नहीं करूँगा, मैं सिर्फ वो पार्टी एंजॉय करता रहूँगा और मैं देखता रहूँगा। बराबर, अभी इसने क्रॉस तो किया ही है, तो चलिए हम थोड़ी देर और डिस्कशन देख ले रहे हैं। बस आपको यही बिहेवियर देखना है कि ये अगर 700 के ऊपर गया तो टिकता है नहीं टिकता है। अगर उतनी बड़ी कैंडल से रेड कैंडल बना के वो फिर नीचे आ जाता है तभी अपॉर्चुनिटी बनेगी, वरना अगर ये जितना ऊपर जाएगा तो मैं बाय करने में लाइफ टाइम हाई पर कभी कंफर्टेबल अपने आप को फील नहीं करता हूँ, तो मैं बाय करना तो पसंद नहीं करूँगा।
ओके, तो बस आप देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ 700 के नज़दीक। सेलर्स अपना बैटल ग्राउंड लीव कर रहे हैं या बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर उनको हरा के आगे निकल जा रहे हैं। बस यही चीज़ें हमें देखनी है, ट्रेड नहीं लेना है। मैंने अभी कोई भी ट्रेड सजेस्ट नहीं किया है, बस आपको वही सिखाने की कोशिश की है कि क्या आपको नहीं करना है। तो आपको बाय नहीं करना है और सेल कब करना है, जब आपको यहाँ ये जगह हारती हुई नहीं दिखे, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स विथ गुड वॉल्यूम नहीं बनती दिखे, तब तक आपको सेल नहीं करना है। और लास्ट थिंग, आपको यहाँ डेटा एनालिसिस में ऑब्जर्व करते जाना है कि क्या क्या ये लोग अपना ग्राउंड लीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये लोग अपना ग्राउंड लीव नहीं कर रहे आगे बढ़ने के बावजूद, तो फिर इसका मतलब ये निकलता है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी भी 700 में कुछ कमी तो दिख रही है मुझे, 1 लाख कम हुआ है, लेकिन ये अमाउंट भी अभी कम नहीं है। तो बस आप ऑब्जर्व करते रह जाइए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वीकनेस शुरू हुई या नहीं हुई। तो मैं आपका फोकस पॉइंट एक ही जगह क्रिएट करने का एडवाइस देता हूँ। ओके, 16,700 कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं यहाँ से, वो आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, अगर वो आप कंप्लीटली ऑब्जर्व कर पाए, और दूसरा आपको ऑब्जर्व करना है कि ये जो कैंडल्स 5 मिनट्स बन रही है इसमें कितनी स्ट्रेंथ होती है। देखिए, ये बायर्स ने विनिंग पोजीशन ली, अब ये देखना है सेलर्स उसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं और वो रिस्पॉन्स कितना स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके, तो मैं इसी तरीके से मार्केट को देखता हूँ, और मैं मार्केट में कब पार्टिसिपेशन करना है, कब देखना है, उसमें बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ। तो मैं आपको वही एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ। तो बस सिर्फ देखते रहिए, जब चौका छक्का मारने का मौका आएगा तब हम बैट लेके मार्केट की पिच पर उतर जाएंगे। अभी बस बाहर बैठ के देखने का टाइम है, अभी पार्टिसिपेट करने का कोई टाइम नहीं है। ओके, बाय।